तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी सेक्टर के एक बेहतरीन स्टॉक JSW एनर्जी के बारे में। इस वीडियो में हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल्स में बेसिकली हम तीन चीज़ों को देखते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड नेटवर्थ। और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम JSW एनर्जी के रेवेन्यू को देखते हैं। तो अगर हम इसके रेवेन्यू को देखें तो इसका जो रेवेन्यू है वो अच्छी खासी राइज हो रही है। 2019 की अगर बात करें तो वो है 9,138 करोड़। 2021 में इसका जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा कम हुआ है, 6,922 करोड़। फिर अगर हम 2023 यानी कि करंट ईयर की बात करें तो वो है 10,332 करोड़। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट की। अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो 2019 में इसका जो प्रॉफिट है वो है 695 करोड़। 2022 में इसका जो प्रॉफिट रहा है वो है 1729 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की, इसका जो प्रॉफिट है वो है 1478 करोड़। इसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्थ की। नेटवर्थ भी एक काफ़ी अहम फैक्टर होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर किसी कंपनी का जो नेटवर्थ है वो ईयर ऑन ईयर अगर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर हम JSW एनर्जी के नेटवर्थ को देखें तो 2019 में इसका जो नेटवर्थ है वो है 11,822 करोड़। फिर 2020 में इसका जो नेटवर्थ है वो थोड़ा सा कम हुआ है एज कम्पेयर टू 2019। 2020 में इसका जो नेटवर्थ रहा वो है 11,646 करोड़। फिर अगर हम देखें 2020 से इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 18,629 करोड़। इसके बाद हम बात करेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में अगर सबसे पहले हम बात करें मार्केट कैप की तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 57,025 करोड़। फिर हम बात करेंगे पी रेशियो की। तो इसका जो पी रेशियो है वो है 47.32, यानी कि इसका जो पी रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। पी रेशियो 47.32 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये कमाने जाएंगे तो आपको अपने जेब से 47.32 रुपीज़ देने होंगे। और बेसिकली पी रेशियो अगर कम है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो सस्ता है। और अगर उसका पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और मेनली हम देखते हैं कि उसका जो पी रेशियो है अगर उसके इंडस्ट्री पी से कम हुआ तो वो एक अच्छा साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि पी रेशियो ज़्यादा हुआ तो उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बेसिकली हमें पी रेशियो को जो है वो हमें एक इंफॉर्मेशन के रूप में देखना चाहिए कि अगर किसी कंपनी का जो पी रेशियो है वो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट लोगों का उस कंपनी के ऊपर नज़रिया क्या है, उस कंपनी के ऊपर उस कंपनी का जो पी रेशियो है हाई है। इसीलिए हाई है कि क्योंकि उस कंपनी ने पास में कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दिया होगा, इसलिए लोगों का उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। इसीलिए उस कंपनी का जो पी रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा है। और पी रेशियो ज़्यादा है, या कभी कभार ये देखा जाता है मेनली कि पी रेशियो अगर ज़्यादा होता है उस कंपनी का जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा होता है, इसलिए उस कंपनी का जो पी रेशियो है वो ज़्यादा रहता है। तो पी रेशियो के साथ साथ हमें एक और रेशियो का ध्यान रखना चाहिए उसका वैल्यूएशन निकालने के लिए, जो है पेग रेशियो। पेग रेशियो यानी कि प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। और अगर किसी कंपनी का जो पेग रेशियो है वो अगर 1 से कम है तो इसका मतलब ये है उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, यानी कि सस्ता है। पर अगर पेग रेशियो जो है वो अगर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है, यानी कि महंगा है। और अगर पेग रेशियो 1 है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ना ही अंडर वैल्यूड है और ना ही ओवर वैल्यूड। तो अगर हम JSW एनर्जी के पेग रेशियो को देखें तो वो है 0.49, यानी कि इसका जो शेयर प्राइस है वो सस्ता है क्योंकि इसका जो पेग रेशियो है वो 1 से कम है। इसके बाद हम बात करेंगे पीबी रेशियो की। पी रेशियो की तरह ही पीबी रेशियो भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और अगर पीबी रेशियो 1 से भी कम हो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है।
तो अगर हम बात करें JSW एनर्जी के पीबी रेशियो की, तो वो है 3.06। इसका यानी कि इसका जो पीबी रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। वन से अगर किसी कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 2 से कम है तो उससे भी एक अच्छी खासी पीबी रेशियो माना जाता है। पर इसका जो पीबी रेशियो है वो 2 से भी ज़्यादा है, तो इसका पीबी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, हम कह सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी की। तो डेट टू इक्विटी भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसका जो डेट टू इक्विटी है वो है 1.34। डेट टू इक्विटी के साथ साथ हमें एक और रेशियो का ध्यान रखना चाहिए, जो कि है करंट रेशियो। करंट रेशियो हमें ये बताता है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स कितना है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज। तो अगर हम बात करें JSW एनर्जी के करंट रेशियो की, तो वो है 0.95। तो करंट रेशियो अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो उसे एक अच्छा करंट रेशियो माना जाता है। पर अगर करंट रेशियो 1 से भी कम हो तो ये थोड़ा सा खराब माना जाता है, क्योंकि कंपनी को फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 1 से भी कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट एसेट, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी कंपनी के लिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे ROE की। तो इसका जो ROE है वो है 8.20%, और ROE जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके साथ साथ ही हम ROE के साथ साथ ही हम एक और रेशियो को हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि है ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROE और ROC में एक डिफरेंस होता है थोड़ा सा। ROE में जो है सिर्फ इक्विटी को इंक्लूड किया जाता है, और ROC में इक्विटी के साथ साथ डेट को भी इंक्लूड किया जाता है। तो JSW एनर्जी के जो ROC है वो है 7.29%। इसका जो और ROE और ROC के बीच में जितना ज़्यादा कम गैप होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर कम गैप है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है अपने इक्विटी के साथ साथ अपने डेट को भी अच्छी तरह मैनेज कर पा रही है। फिर और अगर ROE और ROC दोनों ही अगर 20 से ज़्यादा हो तब तो और भी अच्छा माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसका जो ROE है वो 8.20% और इसका जो ROC है वो है 7.29%। इसके बाद हम बात करेंगे EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो इसका जो EPS है वो है 7.35। इसके बाद हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.58%, और डिविडेंड यील्ड भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी आपको फ्यूचर में भी एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। फिर हम बात करते हैं बुक वैल्यू की। तो JSW एनर्जी का जो बुक वैल्यू है वो है 113.55, और इसका जो फेस वैल्यू है वो है 10। इसके बाद हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो अगर हम JSW एनर्जी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो सबसे ज़्यादा शेयर्स जो है वो प्रोमोटर्स के पास है 74.66%, और किसी कंपनी के अगर प्रोमोटर्स के पास 45% से भी ज़्यादा शेयर मौजूद है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि प्रोमोटर्स अपने पास ज़्यादा शेयर कब रखते हैं? प्रोमोटर्स अपने पास ज़्यादा शेयर्स तभी रखते हैं जब उनको अपने ऊपर ट्रस्ट हो, उनके अपने कंपनी के ऊपर ट्रस्ट हो कि उनका जो कंपनी है वो फ्यूचर में एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकते हैं, तभी वो अपने पास ज़्यादा शेयर रखते हैं। तो इस यहाँ पर हम देख सकते हैं JSW एनर्जी के प्रोमोटर्स के पास सिर्फ 45% से भी ज़्यादा शेयर मौजूद है, जो कि एक गुड साइन होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च ज़रूर करिएगा।